नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से शराब घोटाले में अब आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। एनआईए आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली में हुए करोड़ों के शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई पहले से ही कर रही है जांच, जिसमें कई गिरफ्तारियां जो है वो ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा चुकी हैं और अब इस मामले में हो चुकी है एनआईए की एंट्री और अब आतंकी एंगल से इस शराब घोटाले की जांच करेगा एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एंट्री हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में देखना अहम रहेगा कि क्या सबूत और किस तरीके से जांच जो है वो शुरू की जाएगी एनआईए की तरफ से, क्योंकि आपके लिए बता दें कि आज अगर एनआईए का जिक्र हुआ है और एनआईए की एंट्री शराब घोटाले में हो चुकी है, तो इससे पहले ईडी ने भी 11 से ज्यादा लोगों को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल के अंदर हैं इसी शराब घोटाले को लेकर। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मनीष सिसोदिया के लिए निर्दोष साबित करने की कर रहे हैं बेजोड़ कोशिशें, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर आम आदमी पार्टी जो है वो केंद्र सरकार पर कर रही है हमला। तो वहीं दूसरी तरफ इस करोड़ों के घोटाले के मामले में अब एनआईए की जांच जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करने वाली है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, क्योंकि एनआईए जब जांच करती है तो उसमें ना ही तो इतनी जल्दी रिहाई मिलती है और ना ही तो कोर्ट में भी चीजें जो दलीलें हैं वो नहीं सुनी जाती हैं, क्योंकि जब बात एनआईए की आती है तो बात देश की सुरक्षा की होती है और आतंकी एंगल की होती है। और अब इस पूरे मामले में एनआईए की एंट्री हो चुकी है। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले भी एनआईए ने देश के कई अलग अलग राज्यों में छापेमारी जो है वो की थी, वो भी आतंकी एंगल से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें एनआईए की तरफ से कई गिरफ्तारियां जो हैं वो की गई हैं। और अब इसी एनआईए की एंट्री दिल्ली में हुए शराब घोटाले में हो चुकी है, जहां पहले से ही ईडी और सीबीआई ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी कविता के की। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी कई लोगों से शराब घोटाले को लेकर चल रही है पूछताछ, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया का पीए हो या फिर तमाम वो बिजनेस और बड़े व्यापारी जो कि शराब घोटाले से जुड़े हुए थे, जिन्होंने लाइसेंस लेने की बात और इस शराब घोटाले के द्वारा यानी कि इस आबकारी नीति के द्वारा कमाए थे करोड़ों रुपए। अब सभी का नंबर जो है वो एक एक करके सामने आने वाला है। जिस तरीके से दिल्ली में हुआ शराब घोटाला लगातार जो है वो अलग अलग मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। पहले मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे घर और दफ्तर पर कुछ चीजें नहीं मिली है, मतलब मैं निर्दोष हूं और मैंने कोई भी गुनाह जो है वो नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है। पर जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी और सीबीआई के सवालों का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें 26 फरवरी को गिरफ्तार सीबीआई की तरफ से कर लिया गया, जिसके बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगा चुके हैं मनीष सिसोदिया के वकील, पर अभी भी मनीष सिसोदिया सलाखों के अंदर से बाहर आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां कोर्ट ने 2 बार बेल याचिका पर सुनवाई करने के लिए बढ़ा दी है तारीख, यानी कि पहले कहा 11 तारीख को होगी सुनवाई, तो वहीं दूसरी तरफ अब 21 तारीख को कोर्ट करेगा, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। अब अगर हम इस पूरे हजारों करोड़ के घोटाले की बात करें तो जहां एक तरफ एक के बाद एक बड़ी एजेंसी की जो है एंट्री इस पूरे मामले में हो रही है, क्योंकि पहले सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी की गई मनीष सिसोदिया की, जिसके बाद कोर्ट में ईडी ने भी रिमांड के लिए मांग की मनीष सिसोदिया की, यानी कि पहले सीबीआई ने शिकंजा कसा, गिरफ्तारी की मनीष सिसोदिया की और उसके बाद मनी संशोधन यानी कि धन संशोधन के मामले को लेकर ईडी भी इस पूरे मामले में पहले दिन से ही लगी हुई है। पहले सीबीआई की एंट्री हुई क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से ऑर्डर दिए गए थे इस पूरी जांच को करने के निर्देश दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से दिए गए इस करोड़ों के घोटाले को लेकर, जिसके बाद इस पूरे मामले में एंट्री हुई ईडी की और ईडी भी मुश्किलें बढ़ा रही है दिल्ली
के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की, जहां एक तरफ रिमांड की मांग की गई है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तमाम और जो आरोपी हैं, चाहे फिर वो विजय नायर हो या फिर रामचंद्र पिल्लई हो, सबसे एक एक करके पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता मनीष सिसोदिया को एक तरफ निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि देश की केंद्र सरकार विपक्ष का मुंह बंद करने का कर रही है काम। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया की बढ़ती मुश्किलों को देखते हुए संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी सरकार के सांसद हैं, वो तो इतने ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे विपक्ष की पार्टी यानी कि जो नेता हैं उनका इनकाउंटर करा देना चाहिए, जिसकी वजह से मोदी जी चैन से सो पाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें बड़ी दिक्कत है विपक्ष से। इस तरीके से जो बातें हैं वो तमाम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार को लेकर की जा रही हैं आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ आज भी संजय सिंह ने राज्यसभा में दिया है 266 का नोटिस केंद्र सरकार द्वारा मनीष सिसोदिया और सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो है वो केंद्र जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, और इस तरीके से अब जो है नोटिस भी दिए जा रहे हैं तमाम विपक्षी नेताओं की तरफ से। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिट्ठी लिखने का काम भी 7 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्षी पार्टियों की तरफ से दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी लगातार इस पूरे मामले में बड़े बड़े जो हैं वो सुराग खोद रही है और एक एक करके बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से रामचंद्र पिल्लई की गिरफ्तारी के बाद ये चीजें भी निकल कर सामने आई कि इस आबकारी नीति का पूरा प्लान दिल्ली के ही एक होटल में बैठकर पूरी प्लानिंग जो है वो इस आबकारी नीति की गई, और वहीं दूसरी तरफ L1 का लाइसेंस जो है वो कोई और अपनी कंपनी के लिए नहीं ले रहा था करोड़ों के इस घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में, बल्कि वो तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता है, जो कि बड़े पद पर भी है, सरकार में हिस्सेदार है, और वहीं दूसरी तरफ यानी कि बीसीआर तेलंगाना की सरकार में, और वहीं दूसरी तरफ उनका नाम सामने आया है। इसीलिए उन्हें भी एजेंसी की तरफ से समन किया गया था, जिसके बाद बीसीआर की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि मेरे पिताजी की छवि खराब करने के लिए या फिर उनकी सत्ता को हटाने के लिए, उन्हें सत्ता से हटाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रामचंद्र पिल्लई का ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये अपने आप में ही काफी ज्यादा सवाल खड़े करता है कि जो आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है एजेंसियां, वो एक एक करके बड़ी मछली यानी कि बड़े नेताओं का ले रही हैं नाम, और वहीं दूसरी तरफ बड़े नेता यानी कि एक तरफ मनीष सिसोदिया है, दूसरी तरफ कविता है, और इसके अलावा तमाम ऐसे और बड़े नाम हैं जो आगे चलकर सामने आ सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम सोशल मीडिया पर भी नजर डालें तो आज संजय सिंह को लेकर भी लगातार जो लोग हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने भी शराब घोटाले में लिया था आम आदमी पार्टी सरकार के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम, और वही संजय सिंह अब एक के बाद एक बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो कभी अडानी के मुद्दे को लेकर कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना चाहिए, यानी कि मुद्दे को भटकाने का प्रयास भरपूर किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। पर एजेंसियां लगातार मुद्दे पर जांच कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, और देश भर के कई राज्यों में यही तमाम एजेंसियां छापेमारी भी कर रही हैं, और खाली हाथ कोई नहीं आ रहा, हर जगह से कुछ न कुछ चीजें मिल रही हैं, चाहे फिर वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, या फिर इसके अलावा कर्नाटका या बेंगलुरु हो, या फिर देश की राजधानी दिल्ली। इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।